हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम के ऊपर ये एक डिटेल वीडियो है। इस प्रोग्राम को करने में जो आपका फीस लगता है वो आपका 100% आपको रिफंड कर दिया जाता है। मतलब इस कोर्स को जो करने में आपका टोटल फीस लगता है वो आपका 100% आपको रिइंबर्स कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपका डिपार्टमेंट भी आप चूज कर सकते हो। ये कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें आपका एक रिटेल बिजनेस ग्रुप होता है, एक आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। आप दोनों में से कोई भी एक डिपार्टमेंट आप चूज कर सकते हो। तो वो आप कैसे कर सकते हो और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, आपका सैलरी कितना रहेगा और आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा और इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उन सारी चीजों का हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम ये आपका मणिपाल एकेडमी करवाता है, जिसका यस बैंक के साथ एक टाई अप है जो इसके बिहाफ पे इस ट्रेनिंग को करवाता है और ये आपका बेंगलुरु में है। और ये प्रोग्राम आप मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से करोगे, जिसको शॉर्ट में माही बोला जाता है। अब बात करते हैं इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसका जो एंट्री क्राइटेरिया होता है, इसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है, उसमें आपका बैचलर्स होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए। और अगर आपका बैचलर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने एग्जाम दे दिया, अभी आप परस्यू कर रहे हो, आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आप रिजल्ट अवेटेड हो, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसका जो मैक्सिमम एज का लिमिट होता है आपका 28 ईयर्स तक का होता है। जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे होते हो उस समय आपका एज 28 ईयर्स या उसके नीचे होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। एंड अगर आपका मास्टर्स किया हुआ है या फिर आप मास्टर परस्यू कर रहे हो, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, फिर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। और वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, इसका सिलेक्शन के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें आपको इसके करियर के वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करने पड़ता है, आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, आपको पर्सनल डिटेल्स आपके फिल करने पड़ते हैं, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे आपको अपलोड करने पड़ते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने के बाद फिर आपको इसमें पेमेंट भी करनी पड़ती है। आपको 500 रुपीज आपको पे करनी पड़ती है, आपको असेसमेंट फीस इसमें पे करनी पड़ती है। 500 रुपीज असेसमेंट फी को पे करने के बाद ही आपका ये एप्लीकेशन सबमिट होगा, उसके बाद ही आपका कंप्लीट होगा। ओके, तो पेमेंट करने के बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। इसमें आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसको आप लैपटॉप, मोबाइल या फिर डेस्कटॉप किसी से भी आप दे सकते हो। और ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो इसे आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो। और इसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन होते हैं या फिर आपका क्या क्या सिलेबस होता है। तो इसमें आपका वर्बल एबिलिटी आता है, जिसमें आपको बेसिक आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ग्रामर डिटेक्शन, ये सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका इसमें एनालिटिकल एबिलिटी आता है, जिसमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। एंड आपका इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी रहेगा, जिसमें आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे। और किसी कारण से अगर आप टेस्ट को ज्वाइन नहीं कर पाते हो या फिर आप मिस कर देते हो तो आपको एक और अटेम्प्ट दिया जाता है। इसमें आपका 2 अटेम्प्ट रहता है। एंड एक बार अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि आपका इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन होता है, इसे भी आप अपने मोबाइल, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से आप दे सकते हो। ओके, तो इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो इस कोर्स के लिए और आप मणिपाल एकेडमी में जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यू में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, जब आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। आपको 10,000 रुपीज आपको पे करनी पड़ती है सीट बुकिंग के लिए। और अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो और आप इस कोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हो और आप पैसे भी पे कर देते हो और उसके बाद अगर आप कोर्स के लिए नहीं जाते हो, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं जाते हो, तो फिर आपका जो कोर्स का फी है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। मतलब 10,000 रुपीज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये मणिपाल एकेडमी में जब आप जाओगे ट्रेनिंग करने, उससे पहले आपको 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं सीट बुकिंग के लिए। ओके, तो सीट बुकिंग करने के बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। आप मणिपाल एकेडमी जाते हो, जो कि आपका बेंगलुरु में है, और ये आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है। ये आपका कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता है, ये आपका ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि ये पूरी ट्रेनिंग आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसमें जो आपका पहला टर्म आता है वो आपका 4 महीने के लिए होता है और वो आपका क्लासरूम में ट्रेनिंग होता है, जो कि आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI कैंपस में होगा और ये बेंगलुरु में है। तो इस 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बैंकिंग की हिस्ट्री, बाकी चीजें आपको बताई जाएगी, आपका जॉब रोल बताया जाएगा। और इस 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसको स्टिपेंड बोला जाता है। और ये आपको 5,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा 4 महीने के लिए, जो कि आपका 20,000 रुपये होता है। 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग को करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि आपका टर्म 2 होता है और ये भी आपका 4 महीने का होता है। लेकिन इसमें आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। इसमें आप कोई क्लासरूम में ट्रेनिंग नहीं करते हो, इसमें आप इंटर्नशिप करते हो। यस बैंक के किसी भी ब्रांच में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। मतलब इंटर्नशिप का जो आपका लोकेशन रहेगा वो आपका पैन इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में आपका कहीं भी हो सकता है, किसी भी यस बैंक के ब्रांच में। और इंटर्नशिप में आप बैंक में जाके सीखोगे, बैंक में जो प्रोफेशनल रहेंगे, जो वहाँ पे काम करेंगे, उनसे आप ट्रेनिंग लोगे, उनसे आप सब कुछ आपको सिखाई जाएगी। और इसमें भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ये भी आपका 4 महीने का होता है और 4 महीने में जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो आपका 20,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 20,000 पर मंथ, जो कि आपका 4 महीने के लिए आपका 80,000 रुपये होता है, 80,000 रुपीज। तो 4 महीने की इंटर्नशिप को करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है, जो कि आपका टर्म 3 होता है और भी आपका 4 महीने का होता है। लेकिन ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे भी आप यस बैंक के ब्रांच में जाके काम को सीखते हो। यहाँ पे आप एक्चुअल खुद भी काम कर रहे होते हो, उसके साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। और इस 4 महीने के ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको स्टिपेंड नहीं दिया जाता है, आपको यहाँ से आपको एक्चुअल सैलरी आपको प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी जाती है। ये पूरा कोर्स या फिर ये पूरा प्रोग्राम आपका 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है। और 8 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका जो 9 मंथ होता है, आपको वहीं से आपको सैलरी प्रोवाइड की
जाती है। और इसका जो सैलरी का पैकेज होता है वो आपका 5.7 लाख पर एनम होता है मेट्रो सिटीज के लिए एंड 5.25 लाख पर एनम होता है नॉन मेट्रो सिटीज के लिए। और ये आपका सीटीसी है, इसमें आपका डिडक्शन भी होगा। और ये पूरी 1 साल की ट्रेनिंग को करने के बाद, ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग कहा जाता है। पीजीडीबी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है मणिपाल एकेडमी के द्वारा। तो अब बात करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट में आपको फीस कितना पे करना पड़ता है आपको। तो इसका जो टोटल फीस होता है वो आपका 2,37,288 रुपीज होता है और इसके ऊपर कुछ चार्जेस एंड आपके टैक्सेस भी लगते हैं। और इस फीस में आपका इंक्लूड होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका लॉजिंग प्रोसेस, आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, आपका कोर्स फीस एंड पहले के 4 महीने जो आप क्लासरूम में ट्रेनिंग करते हो तो उसमें आपको एंड्रॉइड टैबलेट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका फीस भी इसी कोर्स फीस में आपका इंक्लूड रहता है। और ये जो आपका टोटल कोर्स का फी होता है उसको आपको एक बार में पे नहीं करना पड़ता है। इसको आप लोन लेके भी पे कर सकते हो या फिर आप सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हो, आप ईएमआई बेसिस पे भी आप पे कर सकते हो। और अगर आप लोन के लिए जाते हो तो आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर ये सारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और ये आपका टोटल कोर्स का फी होता है वो बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है, ये आपका 100% आपको रिइंबर्स कर दिया जाता है, ऐसा इनके वेबसाइट पे मेंशन है। और अगर आप लोन लेते हो या फिर आप कोई और प्रोसेस करते हो तो आपका कितना ईएमआई आएगा, ये सारी चीजें आप पहले डिस्कस कर ले, क्योंकि अगर आप एक बार आप 1000 रुपीज पे कर दोगे तो फिर अगर आप इस कोर्स को नहीं ज्वाइन करते हो तो फिर आपको वो रिफंड नहीं मिलता है। तो आपके जो भी डाउट है वो आप पहले क्लियर कर लीजिए। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी क्वेश्चन को आप पूछ के सारी चीजें आप पहले क्लियर कर लीजिए ताकि कोर्स को करने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आप बात करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा या फिर आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी और आपको डिपार्टमेंट कौन सा दिया जाएगा। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मेनली 3 डिपार्टमेंट ही दिए जाते हैं। एक आपका कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट होता है, दूसरा आपका रिटेल बिजनेस डिपार्टमेंट होता है और तीसरा आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। लेकिन मोस्टली जो आपको अपॉइंट किया जाता है वो आपका रिटेल बिजनेस डिपार्टमेंट में ही आपको हायर किया जाता है। तो अगर आप रिटेल बिजनेस डिपार्टमेंट में अगर आप हायर होते हो तो आपका जो जॉब रोल रहेगा उसमें आपका सेल्स का जॉब रोल रहेगा, सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका जॉब रोल रहेगा, जिसमें आपको करंट अकाउंट खोलना, सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना, आपका लोन करवाना, एफडी करवाना, इंश्योरेंस करवाना, ये सारे आपके जॉब रोल्स रहेगी। मतलब बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना एंड आपके जो भी एफिलिएट कस्टमर होंगे, जो भी आपके क्लाइंट होंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखना, रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सारे आपके जॉब रोल्स रहेंगे। एंड आपका फील्ड वर्क भी रहेगा, फील्ड पे विजिट करना, क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस देने के लिए आपको उनके लोकेशन पे जाना, उनको हेल्प करना, उनको रीच आउट करना, ये सारे आपके जॉब रोल्स रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हायर होते हो तो वहाँ पे सेल्स का कोई काम नहीं होता, ये आपका बैक एंड डिपार्टमेंट में काम होता है। इसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, आपका डेटा एंट्री, आपका एमआईएस रिपोर्ट बनाना, ये सारे आपके जॉब रोल्स रहेंगे। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट ज्यादा दिया नहीं जाता है, ये आपको मोस्टली जो दिया जाता है आपका रिटेल बैंकिंग बिजनेस ग्रुप ही आपको दिया जाता है। और ये पूरा आपका येस बैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट देगा, आपका क्या जॉब रोल देगा। एंड जॉब टाइमिंग की अगर बात करें तो आपका रिटेल बिजनेस ग्रुप में आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक हो सकता है ऑन एन एवरेज। एंड आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आपका रोटेशनल शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो आपका ड्यूटी आवर्स रहेगा वो आपका 8-9 घंटे का रहेगा। ओके, तो आप बात करते हैं आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो बैंकिंग सेक्टर का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो, इसमें जो आपका फीस लगता है आपका रिफंडेबल फीस है। लेकिन अगर आप श्योर हो इस बैंक को ज्वाइन करना तभी आप कीजिएगा, क्योंकि आप अगर 10,000 पे कर देते हो और बाद में अगर आप बैंक को ज्वाइन नहीं करते तो वो फीस आपको रिफंड नहीं की जाती है। एंड जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका पैन इंडिया में कहीं भी दे दिया जा सकता है, आपका अक्रॉस इंडिया आपका जहां भी आपका येस बैंक का ब्रांच रहेगा आपको उसमें अपॉइंट कर दिया जाएगा। एंड सेल्स प्रोफाइल से अगर आप कंफर्टेबल हो, आप सेल्स कर सकते हो, आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, तो फिर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और अदर बैंक के ऊपर मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे बैंक के प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई बैंक का भी होता है प्रोग्राम, आपका एचडीएफसी बैंक का भी होता है, एक्सिस बैंक का भी होता है, सारे के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इसका डायरेक्ट अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो कुछ बैंकिंग के टिप्स एंड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय, जय हिंद।